आईएएस इंटरव्यू क्वेश्चंस 2024। इस परीक्षा को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को बहुत मेहनत करना होती है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, शरीर में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। कैंडिडेट बोलती है, सर संतरा, केला, पपीता और अन्य फल सब्जियों के सेवन से बॉडी में विटामिन डी का लेवल बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप सुबह में डेली आधा घंटा धूप सेक रहे हैं तो जीवन में विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शरीर में किस विटामिन की कमी से कैंसर रोग उत्पन्न होने के खतरा रहता है। कैंडिडेट बोलती है, सर शरीर में विटामिन डी की कमी से कैंसर रोग उत्पन्न होने के खतरा रहता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक औरत कितनी उम्र तक बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है। कैंडिडेट बोलती है, सर अधिकतर डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं के लिए गर्भ धारण करने का उपयुक्त समय 35 साल तक का होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, मानव मस्तिष्क की मेमोरी कितने जीबी की होती है। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर वयस्क मानव मस्तिष्क औसतन 2.5 मिलियन गीगाबाइट मेमोरी के बराबर जमा कर सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो दिन को भी आती है रात को भी आती है लेकिन लोग उसे देखकर भाग जाते हैं। कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर बारिश एक ऐसी चीज है जिसका आने का कोई समय नहीं है, वह दिन को भी आती है और रात को भी आती है और इसे देखकर लोग भागते भी हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो आधी रात को आती है और आधी रात को ही चली जाती है। कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर तारीख है जो आधी रात को आती है और आधी रात को ही चली जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह को हरी, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफेद दिखती है। कैंडिडेट जवाब में कहती है, सर बिल्ली की आंख होगा जो सुबह को हरी, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफेद दिखती है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, ऐसी क्या चीज है जो हम सिर्फ रात को ही कर सकते हैं। कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर डिनर होगा जो हम सिर्फ रात को ही कर सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ थी। दोस्तों इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना, हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है। दोस्तों कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहते हैं, सर दिमाग होगा जो इंसान के शरीर से बिजली पैदा कर सकता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, आपके शहर में कितने ट्रैफिक लाइट हैं। कैंडिडेट सवाल का जवाब देती है, सर कोई भी शहर हो ट्रैफिक लाइट चेंज नहीं होती है, ये हमेशा रेड, ग्रीन और येलो ही होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, जब मैं कपड़े पहनता हूँ तो आप कपड़े उतारते हैं और जब मैं कपड़े उतारता हूँ तब आप कपड़े पहनते हैं, बताओ मैं कौन हूँ।
कैंडिडेट बोलती है, सर इसका सही जवाब होगा क्लॉथ हैंगर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम में सबसे हल्की गैस कौन सी है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, हाइड्रोजन, और हीलियम में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार फट जाए तो उसे कोई सील नहीं सकता? सर दरअसल गुब्बारा होगा जो एक बार फट जाए तो उसे कोई नहीं सील सकता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, अगर 5 खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं तो 10 खरगोश 10 मिनट में कितने सेब खाएंगे? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर 20 सेब, क्योंकि एक खरगोश एक सेब 5 मिनट में खाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से एक महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, किसी के मृत्यु पर पुरुष सर के बाल क्यों मुंडवाते हैं? हिंदू धर्म में परिवार में किसी की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के लोगों के बाल हटाने यानी कि मुंडन कराने की परंपरा है। मुंडन कराने के पीछे कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक कारण होते हैं। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में जिस परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, तब बच्चे के जन्म के बाद से ही कुछ दिनों के लिए उस परिवार में सूतक लगता है। सूतक काल के दौरान घर में किसी भी तरह की धार्मिक पूजा पाठ नहीं होती है और न ही घर के मंदिर में दीपक जलता है। इसी तरह से जिस परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है, तब मृत्यु के बाद से ही परिवार में 13 दिन तक या मृतक की 13वीं तक सूतक की तरह ही पातक लगता है। पातक के दौरान मृतक के परिवार को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनमें घर में पूजा पाठ या किसी भी तरह की धार्मिक क्रियाएं, शुभ और मांगलिक कार्य, नए चीजें खरीदना, नए कपड़े पहनना, रसोई में खाना बनाना जैसे कामों को वर्जित माना जाता है। इन्हीं नियमों में से एक नियम मुंडन का भी होता है। परिवार के किसी सदस्य के सिर मुंडवाने की रस्म के बाद ही पातक पूरी तरह से खत्म माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि इंसान के बाल नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ आत्मा को भी आकर्षित करते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा मोहवश अपने परिवार के पास वापस आने का प्रयास करती है। जब तक मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार और 13वीं नहीं हो जाती, तब तक आत्मा अपने परिजनों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश करती है और आत्मा का ये संपर्क परिवार के लोगों के बालों के द्वारा जुड़ता है, जो कि आत्मा की आगे की यात्रा में बाधक बनता है। इसीलिए आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा पर जाने के लिए परिवार वालों के साथ उसका हर तरह का संपर्क तोड़ने के लिए परिवार के लोगों का मुंडन कराए जाने की परंपरा है। किसी की मृत्यु के बाद परिवार के लोगों का मुंडन कराने की परंपरा के पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद बहुत से जीवाणु उसके शरीर में तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिस कारण मृतक का शरीर सड़ने लगता है। अंतिम क्रिया के दौरान भी मृत शरीर को स्पर्श किया जाता है, जिससे परिवार के लोग उन हानिकारक जीवाणुओं के संपर्क में आ जाते हैं। ये जीवाणु इंसान के बालों पर भी चिपक जाते हैं और नहाने के बाद भी ये जीवाणु बालों में चिपके रहते हैं। इसलिए जीवाणु से बचाव के लिए भी बाल कटवा दिए जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिर में एक सवाल पूछते हैं, जो आपको बताना है, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना और साथ में ये भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो किस शहर तक जा रही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद।